नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी जो रीडिंग है दोस्तों, आप इसे कभी भी सुन सकते हैं बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर लौट जाए। गो बैक टू दी सेंडर, गो बैक टू दी सेंडर, गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरा रहे, आपका किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द चैरियट। ओके, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ अर्थ। Third card of the day is balance. And the fourth card of the day is awakening. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा मैं इन्हें आगे कर देता हूँ सो दैट इट्स परफेक्टली विजिबल टू यू। परफेक्ट, आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। दोस्तों, आज जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ जैसे टक्कर की लड़ाई इस समय चल रही है आपके जीवन में, और जो एनर्जीज़ हैं, जो फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा दे रहे हैं कि जैसे पूरा जोर किसी ने अपना लगा दिया आपको पूरी तरीके से फंसाने के लिए किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे फिर वो कहीं आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई हो या किसी मामले में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही हो। ऐसा साफ दिख रहा है कि हर ओर से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश इस समय की जा रही है, और दुश्मनों की कमी नहीं है, दुश्मन आपके कम नहीं है, बहुत है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सामने से तो आपके हितैषी हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत बड़ा रोल है उन लोगों का भी, जिन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है। मुझे ये साफ एनर्जी महसूस हो रही है। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द चैरियट का। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके विल पावर को दिखा रहा है, विक्ट्री को दिखा रहा है और डिवाइन पुश को दिखा रहा है। देखिए, ये कार्ड एक साफ इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि किस तरीके से लाइफ में आपने कितना प्रेशर हैंडल किया है। देखिए, ये तो साफ दिख रहा है दोस्तों कि आपके ऊपर मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया था। बहुत कुछ आपने फेस किया अपने लाइफ में, ये कार्ड दिखाता है, लेकिन आपने एक असली वॉरियर के तरह इन सारी चीज़ों से आप भागे नहीं, आपने हैंडल करना सीखा। और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा,
ऐसा बहुत बार हुआ होगा और ये नेचुरल है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आप रुके नहीं, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना आ गए और चाहे कोई साथ दे या ना दे। द चैरियट साफ बताता है कि आपके अंदर वॉरियर की सोल है। आप ऐसे वैसे सोल नहीं, आप एक वॉरियर सोल है और आपके अंदर वो पावर है जो टूट कर भी आगे चलती रहती है, हार नहीं मानती है। आपका मन बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है और यहाँ साफ इशारा मिल रहा है, जैसे एंजल आपसे खुद ये चीज़ बोल रहे हो कि आप गिरे ज़रूर पर आप रुके नहीं। आपने डिसिप्लिन सीखा, सेल्फ कंट्रोल सीखा और अपने पेन को, अपने दर्द को ही फ्यूल बनाया आगे बढ़ने के लिए। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही है। जैसा कि इस कार्ड में बिल्कुल साफ लिखा है कि आपको पब्लिक रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी, कुछ ऐसा काम ज़रूर आप करेंगे, चाहे बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाइफ में आप एक ऐसे फेज़ में कहीं ना कहीं एंटर अप कर चुके हैं कि आपका नाम लोग रिकग्नाइज ज़रूर करेंगे दोस्तों। ये तो साफ दिख रहा है और ये आपने अपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से कमाया हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है, साफ दिख रहा है मुझे कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, ये तो साफ दिख रहा है। और कोई आपका ऐसा सपना जो बहुत समय से आपने सोच रखा था, प्लान कर रखा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि आप नहीं उस चीज़ को पूरा कर पा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे फेवर में आते हुए नज़र आ रही हैं। और ये सारी चीज़ें आपके दुश्मन इस समय देख के सबसे ज़्यादा जल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा इस बात का है कि ये आपको फंसाने की पूरी पूरी कोशिश इन्होंने की और अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप इनके लिए एक मिस्ट्री जैसे बन चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या है आपके साथ या आपके अंदर कि ये इतना ट्राई कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको ये फंसा नहीं पा रहे हैं। पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। देखिए, ये लोग यही सोच रहे हैं कि भाई इतना दबाव डाला गया आपके ऊपर, इतना दबाव दिया गया, पर आप आज भी टिके हुए हैं, आप ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि ये चाहते थे कि आप ख़त्म हो जाएं इस बोझ के तले दबकर, जो नहीं हुआ। आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर उभर आए और यही वजह है कि उनकी जो प्लानिंग्स है वो धरी की धरी रह गई और बार बार फेल हो रही हैं। देखिए, आप अपने डेस्टिनी, जो आपकी डेस्टिनी है आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की और अचीवमेंट पाने की, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और मुझे ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यहाँ ट्राई करने वाले ट्राई अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई करना बंद कर दिया, लेकिन आपने भी कसम खाई है कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक पीछे आप नहीं हटने वाले। तो आपने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके से आप डटे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा स्लैप है उन सभी लोगों के फेस पे जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे या इस प्रेशर में दबकर गिव अप करना जो देखना चाह रहे थे। आपने बिल्कुल ना कह दिया, आपने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। इसीलिए जलने वाले और भी जल रहे हैं आपसे कि आपने इनके आगे घुटने नहीं टेके। इन्होंने लाख कोशिशें की, आप इनके आगे गिड़गिड़ाए नहीं, आपने अपना सर ऊंचा रखा, आपने मेहनत की। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आया और दोस्तों ये कार्ड पैसों को दिखाता है, सपोर्ट को दिखाता है और ये कार्ड साफ इशारा है कि अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो आपके जीवन में पैसा है और जो कर्म है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपने जो हो सका वो किया अपनी लाइफ में। आई मीन टू से कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसने भी आपसे हेल्प मांगी, आपने दिल से जिसको एक बार अपना मित्र मान लिया, दोस्त मान लिया, कुछ भी आपने एक बार दिल से अगर अपना मान लिया किसी को, तो उसके लिए आप बढ़ चढ़ के अपने कैपेसिटी से बढ़कर उस इंसान की मदद करने में विश्वास रखते हैं और आपने ऐसा किया भी है पास्ट में। आपने अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा लगाई, अपने इमोशंस कहीं ना कहीं शेयर किए, बिना किसी थैंक्स के, बिना किसी एंटिसिपेशन के। आपने बिना एंटिसिपेट किए कि रिटर्न में आपको क्या मिलना है, वो बिना सोचे आप सिर्फ और सिर्फ दिल से आपने हेल्प की लोगों की। ये तो साफ दिख रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने लोगों की पैसों से भी कहीं ना कहीं मदद की है, कुछ ऐसे लोगों की भी आपने मदद की है कि वक्त पड़ने पे आपने पैसों से उनकी हेल्प की, लेकिन जब उनका वक्त आया, जब उनका समय आया कि उन्हें वो रिटर्न करना चाहिए, तब वो आपको धोखा दे गए। कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपके अंदर एक शायद ये चीज़ है कि अगर आप मतलब लोगों से, एक होता ना
कि पैसे दिए हैं, आपने प्यार से कई बार मांगे वापस कि भाई रिटर्न कर दो अगर आपके पास हो, लेकिन सामने वाला इंसान जिसने आपसे ये हेल्प ली वो बहुत चालाक निकला। उसने क्या किया, उसने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया और वो जानता है कि आप उसके लेवल तक, जिस लेवल पे वो है उस लेवल तक आप उतरने वाले नहीं हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया और शायद आप तमाशा करने वालों में से नहीं है। यही कारण है कि कई जगह आपके पैसे भी डूबे हैं, लेकिन परेशान मत होइए, यूनिवर्स यहाँ हिसाब किताब बराबर ज़रूर करते हैं। भले ही ये जो पैसे आपके गए हैं आगे चल के किसी ना किसी रूप से ये आपके पास वापस लौट के आएंगे, क्योंकि वो चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप कभी किसी जन्म का उसका बाकी थे तो देखिए आपने एक तरीके से उसे दे दिया, लेकिन हाँ जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो एफर्ट ऐसे बेकार नहीं जाने वाला है। डेफिनेटली वो पैसे मुझे वापस लौटते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इसी लाइफ में वो आपको वापस ज़रूर मिलेंगे। और वैसे भी दोस्तों, चाहे ये पैसा फंसा हुआ वापस आए ना आए, वैसे भी जो धन है आपके जीवन में बढ़ने वाला है, जो कि इस कार्ड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो भी किसी, देखिए मुझे गिफ्ट एक तो लग रहा है, हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिले, एंसेस्ट्रल कोई पैसा, कोई एफडी के रूप में आपको मिले। ये साफ दिख रहा है कि पैसा आपके जीवन में बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इसे। और जो मेहनत आपने की है वो रंग ज़रूर लाएगी। और इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं आपके अराउंड जिनसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही है, वो चाहते नहीं, वो ये नहीं चाहते कि आप ग्रो करें अपने लाइफ में, क्योंकि आपको तो बर्बाद करने के लिए कई लोग लगे हुए हैं ना। वो ये तो कभी चाहेंगे ही नहीं ना कि आप ग्रो करो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कोई कितना भी चाह ले, किसी के चाहने ना चाहने से आपका जीवन नहीं चल रहा है। जो आपके किस्मत में है, जो आपने मेहनत की है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए यहाँ यूनिवर्स यही इशारा दे रहे इस कार्ड के थ्रू। 6 ऑफ अर्थ का साफ मतलब है कि जो आपने बोया था वही अब लौट रहा है वापस, उसका फल मिलने का समय आ चुका है। तो एक तो फाइनेंशियल रिलीफ आने वाला है आपके जीवन में, जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी या साइड इनकम भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और अब कहीं ना कहीं जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने आपके पैसे रोकने चाहे, आपके ग्रोथ को ब्लॉक करना चाहा। इवन स्पिरिचुअल अटैक्स भी आपके ऊपर किया गया है, जैसे यहाँ जलन में आकर बहुत सारी नेगेटिव क्रियाएं आपके परिवार के अगेंस्ट कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं। बहुत नेगेटिविटी दिख रही है जिसने ये भेजा आपके परिवार के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो रहा है, और जो आपके खिलाफ था वही आपकी ब्लेसिंग बन रहा है अब। और यही देखकर वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो गया, हमने तो सोचा था कि इनका अब सब खत्म होगा, सब बन कैसे रहा है, सब स्टेबिलिटी कैसे इनके जीवन में आ रही है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की। तो देखिए ये एक तरीके से मोहर है यूनिवर्स की, बैलेंस का कार्ड आया है। और दोस्तों बैलेंस का कार्ड साफ दिखाता है, एक तो हीलिंग को दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है, इनर पीस को दिखाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही डीप कार्ड है। ये कार्ड साफ संकेत है कि आपने एक्सट्रीम्स देखे हैं अपने जीवन में, मतलब एक्सट्रीम्स इन द सेंस कि आपने बदतर से बदतर हालात देखे अपने लाइफ में। कभी आपने बहुत कुछ अपना, मतलब जिसकी हेल्प की उसको आपने सबसे पहले प्रायोरिटी दी और पूरे दिल से मन से आपने मदद की लोगों की, बहुत सहा आपने। कुछ लोगों के ऐसे जो मतलब जो उनके एटीट्यूड्स थे वो भी आपने देखा, जस्ट बिकॉज कि आप उन्हें दिल से मानते थे। लेकिन अब यूनिवर्स साफ इशारा दे रहा है कि अब थोड़ा ठहरो, आप सांस लो, खुद को हील होने का ये समय है, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, परिवार को समय दीजिए। और बैलेंस का कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपको हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैटल्स यूनिवर्स खुद लड़ रहे हैं, उन्हें बैलेंस वैसे भी रिस्टोर करना है जो सबके लाइफ में वो करते हैं। आपके एनिमीज़ कहीं ना कहीं अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वो खुद अपने जीवन में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, चाहे पैसों को लेकर या हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं। और इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आ रही है। कभी गिल्ट फील हो रहा है इन्हें, तो कभी एंगर हो रहा है, तो कभी रिग्रेट फील कर रहे हैं। और सवाल उठता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने रिवेंज नहीं चुना। ये चाहते थे कि आप इसी आग में जलते रहें रिवेंज की, लेकिन आपने साइलेंस को चुना और आपने इस रिवेंज की जो अग्नि है, जो गुस्से की अग्नि है, उसे आपने सही डायरेक्शन में लगाया और आपने अपनी डिग्निटी को चुना। और यही आपकी, मैं कहूँगा एक तरीके से स्पिरिचुअल विक्ट्री है दोस्तों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा काम होते जा रहे हैं अपने लाइफ में, पीस और आता जा रहा है जीवन में, और वो लोग उतना ही रेस्टलेस फील कर रहे हैं। आप ग्राउंडेड हैं और वो लोग उतना ही हिल रहे हैं इस समय अपने लाइफ में।
देखिए दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। और इसी के ऊपर एक तरीके से देखें तो और क्लैरिटी हमें मिल रहा है फोर्थ कार्ड में। यहाँ देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया है। अब देखिए दोस्तों, अवेकनिंग का कार्ड बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रहा है। ये टाइम आपका अवेकनिंग का चल रहा है। ये जो कुछ भी लाइफ में हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये अवेकनिंग का दौर आपकी लाइफ में स्टार्ट होना ही था, और वो ऐसे ही नहीं होता है। अवेकनिंग तभी होती है इंसान की जब कोई ऐसा बड़ा लाइफ में कोई झटका मिलता है या कुछ ऐसा चेंज होता है जो हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्ट कर पाना शुरू शुरू में इम्पॉसिबल होता है। तो ये दिखाता है कि आपकी अवेकनिंग इसी ट्रिगर से कहीं ना कहीं हुई है। जो ट्रिगर की है जो सिचुएशन आपके जीवन में, वो सबसे बड़ा कारण है इस अवेकनिंग का। ये कार्ड साफ दिखाता है कि जो आप पहले जो इंसान हुआ करते थे, अब आप वो इंसान नहीं रहेंगे। आप इवॉल्व हो रहे हैं और आपकी सोच बदल रही है। गहराई समझने की, हर चीज़ की जो गहराई होती है, चीज़ों की, शास्त्रों की, कहानियों की, हर एक चीज़ के बारे में आप गहराई से सोचेंगे। कहीं ना कहीं अपने लाइफ को नए एंगल से देखना सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, और आप इमोशनली कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुके हैं दोस्तों, और आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। जो लोग आपको वीक समझते थे, उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपने इनर रीबर्थ जैसे कर लिया है, दोबारा से जैसे आपका जन्म हुआ है, और आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। अब आप जो चाहते थे कि आप बैक करें लोगों के आगे, वो आपने नहीं किया। आपने ये चुनना पसंद किया कि ख़त्म हो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसीलिए आपने इतनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया कि आज वो सारी नेगेटिविटी हार मान रही हैं। और यही मोमेंट है जहाँ एनिमीज़ पैनिक मोड में कहीं ना कहीं चले गए हैं। उनका जो सवाल है वो सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि ये अब कैसे बचा है, कैसे ये बच गए। हम तो इनको इतना घेरने की कोशिश की, इतना अटैक्स हमने इनके ऊपर किया हर ओर से, कैसे ये बच गए दोस्तों। क्योंकि उनके हिसाब से आप कब के टूट जाने चाहिए थे। उन्हें ये लग रहा था कि जो सिचुएशंस उन्होंने इनिशियली क्रिएट की थी आपके जीवन में, आपको तो तभी टूट जाना चाहिए था। लेकिन वो ये भूल गए दोस्तों कि आप अकेले नहीं थे। जिस ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके साथ खड़ा था। एंजल्स आपके साथ थे, आशीर्वाद था पूर्वजों का आपके ऊपर। और आपकी सोल बहुत पुरानी वॉरियर है, ये साफ दिख रहा है। ये मुझे एनर्जी भी फील हो रही है कि आप जो कोई भी हैं, जहाँ से भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को कोई नॉर्मल सोल मत समझिए। आप बहुत पुराने से पुरानी सोल है, और जो भी पुरानी जो सीड्स हैं, जो सोल्स हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ये टाइम पीरियड में चलेंगे। बहुत कुछ होगा, और इसी से ट्रिगर होगा क्या, अवेकनिंग जो होता हुआ दिख रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो मुझे साफ दिख रहा है कि उनकी जेलसी इस समय पीक पर है। प्लान्स उनके बैकफायर हो रहे हैं। उनके जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनका जो असर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और जो भी इन्होंने तंत्र मंत्र जो कुछ भी करने की कोशिश की आप या परिवार के ऊपर, वो सारी एनर्जीज ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, वो सब डिज़ॉल्व हो रही हैं। और इनका जो ईगो है वो अब हकीकत में क्रम्बल हो रहा है। बाहर से सिर्फ नॉर्मल दिखाने का ये लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जलन की, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप अभी भी खड़े हैं ना इनके सामने, और स्टिल यू आर राइजिंग, स्टिल यू आर ग्लोइंग। ये सारी चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको ऐसे लोगों से जल्द मुक्ति दिलाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वापस ऐसे लोगों की ओर लौट के जाए जिन्होंने ये भेजी है आप या आपके परिवार की ओर। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. चलिए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, ये जो नेम इनिशियल्स हैं उससे हमें कुछ पता लग सके कि आखिर ये कौन लोग हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। BRPSHMCJG। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, BRPSHMCJG। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स इनके नेम के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस,
विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।